नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली चार्ट एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। वीकली चार्ट पे यदि हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी ने जो है इस वीक 44,900 के लेवल के पास यहाँ पे क्लोज किया है। दोस्तों वीकली चार्ट पे 44,900 का ये जो 44,900 का ये जो लेवल है, ये यहाँ पे वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले कई वीक से इसी 44,900 के लेवल से यहाँ पे ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहे थे। कंसोलिडेट करने के बाद दोबारा ये 44,900 के लेवल के पास यहाँ पे क्लोज हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे यदि हम ध्यान से देखते हैं तो वीकली चार्ट पे 44,900 के पास बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज हुई है। क्लोज होने के बाद यदि बैंक निफ्टी 44,900 के लेवल के पास यहाँ पे कुछ टाइम बिताती है या रेंज बनाती है या फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाती हुई नीचे की तरफ जाती है, तो उसका जो पहला लेवल यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ को देखने को मिलेगा वो 44,200 के आसपास का लेवल यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार यदि बैंक निफ्टी दोबारा नीचे की तरफ जाती है तो उसके बाद जो हम दूसरा लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा वो यहाँ पे 43,400 के पास यहाँ पे लेवल हमें देखने को मिल सकता है। और तीसरा लेवल हमें यहाँ पे 42,600 के आसपास का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे वीकली चार्ट पे यदि हम बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड के लिए बैंक निफ्टी को यहाँ पे कम से कम 2 से 3 वीक यहाँ पे बिताने पड़ेंगे, और 1 या 2 वीक बिताने के बाद यदि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है और 46,000 ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पे 46,000 हमारे पास यहाँ पे बैंक साइड की तरफ पहला लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमें दूसरा लेवल यहाँ पे 46,500 का देखने को मिल सकता है, और तीसरा लेवल यहाँ पे हमें 47,000 का देखने को मिल सकता है। दोस्तों 46 बाइंग साइड की तरफ यदि हम देखें तो 46,000 से 48,000 के बीच में यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे बनी हुई है, जहाँ पे बैंक निफ्टी ने पिछले कई वीक से इस रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। तो बैंक साइड की तरफ यदि बैंक निफ्टी यहाँ पे 47,000 से 48,000 के रेंज के बीच में यहाँ पे आती है तो यहाँ पे दोस्तों हमें बहुत ही छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, और हमें वेट करना है कि बैंक निफ्टी इस रेंज से ऊपर निकल के यहाँ पे 48,000 की रेंज के ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगे। और कंसोलिडेशन करने के बाद फिर यदि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकलती है तो 48,000 से ऊपर की तरफ यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। ये जो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 47,000 से 48,000 के रेंज के बीच में यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन है, और इस जोन के बीच में यदि बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करती है तो यहाँ पे सिर्फ हमें 50 से 60 पॉइंट के लिए यहाँ पे ट्रेड करना है। इससे ज़्यादा हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी बैंक निफ्टी इस लेवल के पास टाइम बिता चुकी है और यहाँ पे हमें बड़े ट्रेड देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो बड़ी ट्रेड यहाँ पे देखने को इसमें 48,000 से 48,100 की ये जो यहाँ पे रेंज बनी हुई है, इस रेंज से ऊपर यदि बैंक निफ्टी यहाँ पे निकलता है और इस जोन के ऊपर कंसोलिडेट करने लगता है, फिर हमें बैंक साइड की तरफ यहाँ पे अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों तो हमारे वीकली चार्ट पे जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे निकल के आई है 44,900 से 45,000 के बीच की यहाँ पे जो जोन है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन हमारे पास यहाँ पे है। और इस जोन के बीच में यदि बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो हमें यहाँ पे वेट करना है कि बैंक निफ्टी 44,900 से 45,000 का ये जो यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट बनी है, इस सपोर्ट से नीचे की तरफ निकले और फिर यहाँ पे कुछ टाइम बिताए, कुछ रेंज बनाए, उसके बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे की तरफ आए या फिर किसी प्रकार से यहाँ प्राइस एक्शन बनाते हुए बैंक निफ्टी सेल साइड की तरफ आए, तभी हमें यहाँ पे अच्छे ट्रेडर सेल साइड की तरफ यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। हम सेल साइड की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 44,900 से 45,000 के बीच में यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है। ये यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम यहाँ पे करेगा, और यदि बैंक निफ्टी 45,000 के लेवल से नीचे निकल गया यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगती है तो यहाँ पे हमें
सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमें पहला टारगेट यहाँ पे 44,200 के पास, और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे जो देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 43,200 के आसपास का, और तीसरा टारगेट हमें यहाँ पे 42,600 के आसपास का वीकली चार्ट पे हमें टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो हमारे पास यहाँ पे सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है, वो सपोर्ट हमारे पास यहाँ पे 44,900 से 45,000 के बीच में यहाँ पे बनी हुई है। और इस लेवल को यदि बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो यहाँ पे हमारे पास पहला टारगेट 43,200 का निकल के आएगा, और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 43,400 का निकल के आएगा, और हमारे पास जो थर्ड टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा वो यहाँ पे 42,600 से 42,650 के बीच में यहाँ पे निकल के। उसी प्रकार यदि हम यहाँ पे बाइंग साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे बाइंग साइड के लिए यदि बैंक निफ्टी 44,900 के ऊपर यहाँ पे कुछ टाइम बिताती है और कंसोलिडेट करती है और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगती है, तो यहाँ पे हमें पहला टारगेट 46,000 के पास यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 46,500 के पास यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और तीसरा टारगेट हमें यहाँ पे 47,000 के आसपास का देखने को मिल सकता है। दोस्तों यदि हम यहाँ पे बाइंग साइड की बात करते हैं तो बाइंग साइड के लिए जो यहाँ पे यदि बैंक निफ्टी 44,900 के पास कंसोलिडेट करके यदि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाती है तो हमें पहला टारगेट यहाँ पे, तो फर्स्ट टारगेट हमें यहाँ पे 46,000 का देखने को मिल सकता है, और सेकंड टारगेट हमें यहाँ पे 46,500 का, और थर्ड टारगेट हमें यहाँ पे 47,000 का देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं 47,000 से लेके 48,100 का ये जो लेवल है, यहाँ पे 48,000 से 48,100 का ये जो लेवल है, ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और 47,000 से लेके 48,100 के लेवल के बीच में यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है, जो कि इसी रेंज के बीच में यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बहुत टाइम बिताया हुआ है। टाइम बिताने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे की तरफ निकली थी, तो इसलिए जब भी इस लेवल 47,000 लेवल के पास यहाँ पे बैंक निफ्टी आती है तो इस लेवल के पास यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव एक्टिव हो सकते हैं। तो हमें वेट करना है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाती हुई 47,000 से 48,000 के बीच में 48,100 के लेवल के पास यहाँ पे जाए, और फिर यहाँ पे 48,100 के लेवल के ऊपर यदि बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करती है और फिर ऊपर की तरफ जाती है तो हमें यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग बैंक निफ्टी के लिए देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि एग्रेसिव बाइंग जो है, यहाँ पे बाइंग जो है यहाँ पे 48,000 से 48,100 का जो लेवल है उससे अपसाइड की तरफ हमें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी को अब यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 44,500 से लेके 45,000 का ये जो यहाँ पे लेवल बना हुआ है, इस लेवल के बीच में बैंक निफ्टी यहाँ पे पिछले दो दिन से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। कंसोलिडेट करने के बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 45,000 के लेवल के पास यहाँ पे पिछले दिन क्लोज किया है। यहाँ पे दोस्तों यदि हम ध्यान से देखें तो 44,500 से लेके 45,000 तक इंट्राडे में ये जो हमारे पास यहाँ पे रेंज बनी हुई है, ये हमारे पास यहाँ पे एक सेलर जोन है, और इस जोन के बीच में बैंक निफ्टी जो है
कंसोलिडेट कर रही है, और यहाँ पे यदि बायर्स यहाँ पे किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो वो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है धीरे धीरे यहाँ पे मूव अप साइड और अपवर्ड और डाउन साइड यहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे यहाँ पे बैंक निफ्टी इस लेवल के बीच में यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे 44,500 से यहाँ पे 44,500 से लेके 45,000 के बीच में यहाँ पे बैंक निफ्टी धीरे धीरे यहाँ पे मूव कर रही है, और इसने कल के दिन में 45,000 के लेवल के पास आके यहाँ पे क्लोज कर दिया। दोस्तों कल यदि बैंक निफ्टी 44,000 के लेवल के ये जो लेवल है, इस लेवल से ऊपर यहाँ पे ओपन होती है, और ओपन होने के बाद यहाँ पे फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेट करती है, और कंसोलिडेट करने के बाद यदि सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी यहाँ पे 45,000 से ऊपर की तरफ जाती है, तो हमारे पास जो पहला टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा वो यहाँ पे 45,200 के पास का यहाँ पे टारगेट इंटर टाइम में देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे जो निकल के आ सकता है वो 45,400 के पास का यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकता है, और तीसरा टारगेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 45,600 के का ये जो लेवल है यहाँ पे देखने को मिल सकता है बाइंग साइड की तरफ। दोस्तों यदि सेल साइड की तरफ हम बात करें तो यहाँ पे 45,000 से 44,500 के बीच में ये जो यहाँ पे रेंज बनी हुई है, इस रेंज के बीच में भी बैंक निफ्टी यहाँ पे इस रेंज के पास यदि बैंक निफ्टी यहाँ पे प्राइस एक्शन में आता हुआ धीरे धीरे प्राइस एक्शन में आता हुआ नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे गैप डाउन ओपन होकर इस रेंज के पास यहाँ पे कंसोलिडेट करने का लगता है। कंसोलिडेट करने के बाद यदि ये 44,500 का ये जो यहाँ पे लेवल बना हुआ है, इस लेवल को बैंक निफ्टी क्रॉस करता है, तो यहाँ पे हमें पहला टारगेट यहाँ पे 44,200 का देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 44,000 का देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों कल के लिए हमें यही देखना है कि बैंक निफ्टी जो यहाँ पे 44,500 से लेके 45,000 के बीच में यहाँ पे जो एक रेंज बनी हुई है, इस रेंज के बीच में कैसा बिहेव करता है। यदि कल बैंक निफ्टी इसी 44,500 से 45,000 की ये जो रेंज 45,000 की ये जो रेंज है, इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, और कंसोलिडेट करने के बाद इसी रेंज के बीच में यहाँ पे क्लोज हो जाता है, जो कि 44,500 से 45,000 के बीच की ये जो रेंज है, इसी रेंज के बीच में क्लोज कर सकता है। तो यहाँ पे हमें बहुत ही छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो इस रेंज के बीच में बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे प्राइस एक्शन में आता हुआ धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। इसी रेंज के बीच में कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ पे देखिए धीरे धीरे यहाँ पे अपना पूरा टाइम कंज्यूम करके बैंक निफ्टी यहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे मूव होता है। तो इस लेवल के बीच में यदि बायर्स यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो वो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो इस लेवल के बीच में हमें बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, और हमें वेट करना है कि यदि बाइंग साइड की तरफ यदि हम देखते हैं तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे है वो यहाँ पे 45,000 का लेवल यहाँ पे बना हुआ है। तो इससे ऊपर यदि बैंक निफ्टी निकलती है तो हमारे पास जो फर्स्ट लेवल यहाँ पे निकल के आएगा वो 45,200 का, और जो यहाँ पे सेकंड लेवल हमें देखने को मिल सकता है वो 45,400 का, और हमारे पास यहाँ पे थर्ड लेवल यहाँ पे 45,600 का देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार यदि हम सेल साइड की यहाँ पे बात करते हैं तो सेल साइड की तरफ यदि जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट हमारे पास बनी हुई है 44,500 के लेवल के पास यहाँ पे बनी हुई है, और इस लेवल को यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो यहाँ पे हमारा पहला टारगेट जो है यहाँ पे 44,400 के पास का देखने को मिल सकता है। दूसरा टारगेट हमें 44,200 के पास, और तीसरा टारगेट हमें यहाँ पे 44,000 के आसपास का देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो कंसोलिडेशन जोन जो हमारे पास यहाँ पे बनी हुई है, वो जोन हमारे पास यहाँ पे 44,500 से 45,000 के बीच में यहाँ पे बनी है। और ये जो यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है, इस जोन के बीच में यदि बैंक निफ्टी आता है तो हमें यहाँ पे वेट करना है, और यहाँ ये जो हमारे पास जो नो ट्रेडिंग जोन है, और इस लेवल के इस रेंज के बीच में यदि बैंक निफ्टी यहाँ पे
हमारे पास यहाँ पे आता है, तो इस रेंज के हमें यहाँ पे किसी प्रकार का ट्रेड नहीं लेना है और हमें वेट करना है कि बैंक निफ्टी या तो 44,500 से नीचे की तरफ निकला है, फिर हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ ट्रेड देखने को मिल सकते हैं, या फिर यहाँ पे 45,000 से ऊपर की तरफ निकले तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।